इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मुझे यहाँ कब तक रहना पड़ेगा? तकरीबन 10 दिन। 10 दिन? एक्सीडेंट कैसे हुआ था? मुझे याद नहीं पैकर। शोफर की वजह से मैं ड्राइविंग भूल गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे एक SMS भी मिला था। वो मैं अभी पढ़ने ही लगी थी कि अचानक मेरी आंखों के सामने कुछ अजीब सा हुआ। बम। क्या तुम्हें पता है मैंने मकान बेच दिया? हम सब कुछ जानते हैं। मिस्टर हिल्मी उस साथ वाले घर से एंजॉय कर सकते। बाहर का शोर डायरेक्ट कमरे में आता है। बिल्कुल ठीक। कुछ भी हो, वो घर मनहूस था। मैंने हमेशा चाहा कि उस घर से जान छूटे, मगर मैं अपनी यादें खत्म नहीं कर सकी। अच्छा है कि वो बहुत अच्छा इंतजाम कर ले। ओह, मुझे जाना है। कहाँ जा रही हो? आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। इंशाल्लाह आज पता चल जाएगा कि बेबी है या पापा। मुझे लग रहा है लड़की है। खैर, जो भी हो खैरियत से हो जाए। मैं डॉक्टर के पास से वापस आऊंगी। ओके। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लगता है तुम मुझसे बोर हो गई हो। हर कोई भाग रहा है मुझसे। मैं कॉफी लेने जा रही हूँ नीचे। एक कप मेरे लिए भी। बाद में मिलते हैं मम्मी, मैं डॉक्टर से मिल के आती अपना ख्याल रखना। वो खुदकुशी से इनकार कर रही है। कभी नहीं मानेगी। हूँ। वो कभी भी हमें सच नहीं बताएंगी। वो समझती है कि हम ऐसा ही सोचेंगे। उनको यकीनन पता नहीं है कि अदनान ने बात की हिल्मी से। डोंट वरी। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। प्लीज चले जाओ यहाँ से। ओह फिरदौस, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरी बेटी यही है, चले जाओ। बीतर ने बताया कि तुम अब बेहतर हो। तुम्हारे हादसे के बाद मैंने उससे बात की थी। वो सब कुछ जानती है। जानती है सब कुछ? उसने पूछा और मैंने सब बता दिया। कैसे? वो हमारी रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें किसने याद दिया है? तुमने ये क्या किया? फिरदौस, मैं चाहता था कि वो सब कुछ जान ले। अगर मैं चाहती तो उसे बता सकती थी। तुमने ये जुर्रत कैसे की? मैं भी चाहता था कि वो हमें समझे। हमें? अब हम नहीं रहे। ये कभी था भी नहीं और ना ही कभी होगा। डील हो चुकी और सब खत्म हो चुका है। तुम फिर वही कर रही हो, मुझे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। मगर क्यों? अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। अब तुम शादीशुदा नहीं रही। तुम्हें अपनी बेटियों के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हमने बहुत इंतजार किया है, अब ये हमारा हक बनता है। किसकी जिंदगी?
रिलेशनशिप असल में मेरी शादी के साए में चल रहा था, क्योंकि मेरे शौहर हम सबकी देखभाल कर रहे थे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे वो जिंदगी नहीं दे सकती इल्हान, जिसकी मुझे हमेशा से तमन्ना रही है। आई लव यू फिरदौस, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता था, मगर अब मैं कोई एडवेंचर नहीं चाहती हूँ। प्लीज अब चले जाओ यहाँ से और वापस मत आना कभी भी। जाओ इल्हान, प्लीज मेरी जिंदगी से निकल जाओ। प्लीज। मिसेस फिरदौस से मुलाकात हो गई? क्या आप उस औरत को जानते हैं? किस कदर जानते हैं आप उसे? अगर कभी उससे नहीं मिले होते तो? क्या पैकर चली गई? जी। आप रिलैक्स हैं या बेड और ऊपर करूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। भीतर मैं चाहती हूँ कि तुम वो घर खाली कर दो। ओके। वहां जो कुछ भी है सब फरोख्त कर दो। मैं उस घर से जुड़ी कोई भी चीज नहीं चाहती। आप परेशान नहीं हो, मैं देख लूंगी। मैं चाहती हूँ कि अस्पताल के बाद आप मेरे घर में रहें चल के। मगर ऐसा क्यों? कुछ अरसे के लिए, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। इस खबर के बाद मैं ऑलरेडी खुद को बहुत बेहतर महसूस करने लगी हूँ। ज़ियागिल की रिहाइश का में क़याम कुछ अरसे के लिए वाकई ये बहुत अच्छा रहेगा। आप शावर ले लें, फिर हम बाहर चलते हैं मदमज़ेल। मिसेस दनीज, हो सकता है थक गई हो निहाल। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ। हम लोग तो नाली हिलमी जाएंगे। थोड़ा आराम कर ले मिस दनीज। ये तुम्हारा है। तीनों में से कोई भी ओके। शरारत मत करना। आ जाए मदमुज़ेल। वाह, कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छा है। चलो, बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर। बशीर, जरा ये कमरा तो देखो। डैडी, यहाँ आइए। वेरी नाइस। आप यहाँ ठहर सकते हैं मिस्टर अदनान। इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारा कमरा है। डैडी बराबर वाले कमरे में होंगे। यस। आओ एक नजर जरा मिनी बार पे देखो। मैं एक चॉकलेट खा सकता हूँ। मुझे प्रैक्टिस के लिए तवनाई की जरूरत है। क्यों नहीं?
क्या तुम पहुंच गए हनी? अभी अभी पहुंचे हैं। सफर कैसा रहा? निहाल के मुताबिक मौज मस्ती करते खत्म हो गया। तुम क्या कर रही हो? मैं मम्मी के साथ हूँ, घर को ठीक कर रही हूँ। पैकर ने नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है। मैं चीज़ें गैलरी भिजवा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। मम्मी के हॉस्पिटल से आने से पहले मैं चाहती हूँ कि घर साफ सुथरा हो जाए। अब कैसी हैं वो? ठीक है वो। उन्होंने पूछा कि क्या अस्पताल में कोई जिम है। बिस्तर पे लेटे लेटे बोर हो गई हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन कब ये नहीं पता। बुलंद कैसा है? खुश है? दोपहर में उसने प्रैक्टिस की थी, कल उसका मैच है। मेरी तरफ से उसे प्यार कीजिएगा। कल मैच से पहले उसे फ़ोन करूँगी मैं। ओके स्वीटी, हम बाद में बात करेंगे। मुझे लगता है कि तुम आज बहुत बिजी हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। घर छोड़ दूँगी। मैं ऑलरेडी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी। आई लव यू। सामान कार में रख दिया गया है मिसेस बीटर। मैं बाबा के गोल्फ खेलने का सामान ले जा रही हूँ अपने साथ। यस मैम। जब वो लोग आए तो ज़रा ख्याल रखना, ठीक है? सब चीज़ें गौर से देख लेना। आप फिक्र ना करें। तुम मुझे वो सब मेल कर सकती हो, ठीक है? जैसे तैयार हो मुझे सेंड कर देना। थैंक यू। तुम वाकई काम कर रहे हो या सिर्फ मुझे ही शो कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा तो फोन हर वक्त बजता ही रहता है। मेरे शौहर बहुत मेहनती हैं। हाँ, वेलकम। हेलो। मैं अंदर आ जाऊं? ऑफ कोर्स, कम इन। तशरीफ रखें मॉम। मुझे अफसोस हुआ। अब आप ठीक हैं? माशाल्लाह बेहतर लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं आपको देखने बहुत ताखिर से आ रही हूँ। बस मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आपके बच्चों से रोज आपका हाल मालूम कर लेती थी। मैंने आपका पैगाम दे दिया था। मैं आपके जज्बे को सराहती हूँ। मिसेस फिरदौस, मैं सचमुच आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता नहीं था हिल्मी आपके घर में दिलचस्पी ले रहे हैं। ना ही मम्मी और ना ही हम इस पर कोई बात करना नहीं चाहते। जो होना था हो चुका। सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हिल्मी को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम लोगों ने अब मिस्टर हिल्मी का इंतजार करना छोड़ दिया है मिसेस आइनूर। बच्चों ने अब घर खाली करना शुरू कर दिया। मम्मी ठीक कह रही हैं, हम वो घर खाली कर देंगे। पैकर, तुम जानती तो हो जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं था। मुझे पता है, मगर हम इस बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहते। सब कुछ खत्म हो गया है और हमें इसका कोई अफसोस भी नहीं। हाँ, हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं इसकी। क्या आप अपने पोते की फोटो देखना चाहेंगी? हाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा इस पर। उसने खुद को शो करने का बिलाखिर फैसला कर ही लिया है। वो देखो नानी जी, क्या आपने ये रिपोर्ट देखी है? प्लीज मुझे नानी कहकर ना बुलाएं, मुझे नहीं अच्छा लगता। ओके, वो नानी नहीं कहेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं इसे अपनी गोद में खिलाऊंगी। क्या आपने उसके बाजू देखे? उसके बाप की तरह ही है। खुद से बिजली ठीक करने की कोशिश ना करो। कंजूस आदमी को इलेक्ट्रिशियन क्यों नहीं बुलवा लेते? बस फ्यूज उड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं। मेरी बात सुनो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस घर की देखभाल करूं। मिस्टर अदनान भी इतनी परवाह नहीं करते जितनी तुम कर रहे हो। ठीक है, बात पैसे की नहीं है। सबसे अहम चीज सुकून है। एक बार मिसेस फिरदौस यहाँ आ गई ना तो सुकून जाता रहेगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि उनके आने से पहले खुद को तैयार कर लो। जाहिर सी बात है, ऐसा ही होगा। सुनो, अगर मैंने ये मिसेस बीटर को बता दिया तो वो अपनी जमानत वापस ले लेंगी। चलो, इनकी बातों को छोड़ो। चमेली को बुलाओ, वो ये कर सकती है। तुम किचन साफ करो। अगर आज रात हमें छुट्टी करनी है ना तो ये काम खत्म करना होगा। फ्यूज ऑन कर दो नसरीन। करती हूँ। मेरा तो सारा काम खत्म हो गया। अब मुझे सुकून हो गया।
तुम क्या कर रही हो चमेली? मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। मैं पता करना चाहती हूँ कि बशीर का कोई कपड़ा गंदा तो नहीं है। अच्छा, धुलाई को छोड़ो, तुम्हारी माँ बुला रही है। अब चली भी जाओ। ओह बेलुल सर, वेलकम। हाँ, कैसी हो? चमेली। ओ बेलुल बॉय, मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, बस कपकपी सी हो रही है। तुमने मुनासिब कपड़े नहीं पहने, इसलिए तुम्हें ठंड लग रही होगी। क्या हुआ बेलुल? इसे ठंड लग गई है। मैं आराम करना चाहता हूँ, घर में कोई दवा है? हाँ, मैं भिजवा देता हूँ। चमेली, दवाइयों के खाने में देखो। तुम जाओ, मैं तुम्हारे पास ले आऊंगी। विटामिन की कमी हो गई होगी। ये पकड़ो, मैं उसके लिए दवाई लेके आती हूँ। इन्हीं के साथ रखी होगी कहीं। क्या तुम ये पढ़ सकती हो? बहुत छोटा लिखा है। सर्दी, बुखार, सर दर्द और दांत का दर्द वगैरह। ओके फाइन। और ये विटामिन है, मैं दे देती हूँ। फिर मैं उसके लिए फ्रूट जूस तैयार करूँगी। सिस्टर, तुम्हें कुछ बताने जा रही हूँ, प्लीज मुझ पे गुस्सा मत होना। तो फिर ठीक है, मुझे मत बताओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बात चमेली की है। चमेली को क्या हुआ? पागल मत बनिए। मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। मुझे लगता है वो बशीर को चाहती है। मुझे नहीं लगता। बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है, मगर मैं आपको बता रही हूँ, मैंने उसे बशीर के कमरे में देखा है। वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। शक तो मुझे भी था, लेकिन वो असल में ऐसी ही उम्र में है और बशीर अच्छा लड़का है। हो सकता है वो शादी भी कर लें। बोलो ना। हो सकता है। ये बात हर जगह कहने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं पता कल को क्या हो सकता है। सब किस्मत पे मुनस्सिर है। ये खत्म हो गया है। जाओ, कैबिनेट से नया निकाल लो। इसके सामने कोई बात मत कहिए। कम ऑन, आप तैयार हैं? हाँ, तैयार हूँ। तो फिर चलते हैं। अब चलते हैं। ओ, तुमने तो बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू लगाई हुई है। हाँ, मैं जानता हूँ। खवातीन तैयार हैं? मुझे नहीं लगता। सिस्टर, मदमुज़ेल, ये देखें। मैं 5 मिनट में आती हूँ। डैडी, मैंने कहा था ना। आई एम सॉरी, निहाल को शॉपिंग से रोकना बहुत मुश्किल था, इसीलिए हम लोग लेट हो गए। कोई दुकान छोड़ी भी? ऑफ कोर्स नॉट। ट्रेनिंग कैसी रही तुम्हारी? आपने इसे मिस कर दिया। ये किसी NBA प्लेयर की तरह लग रहा था। हाँ, ये तो बहुत जबरदस्त है। ये वन मैन टीम है, मुझे इस पर फख्र है। थैंक यू। आप आइए, हम नीचे हैं। ओके। जल्दी करें, भूख लग रही है। जल्दी मत करो, आप अपने वक्त को एंजॉय करें। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
ये क्या कह दिया आपने? अब लगता है कि लंच आधी रात को ही होगा। मेरा हेयर बैंड नहीं मिल रहा है। ये रहा। मदमज़ेल। हाँ बोलो। आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। इन्हें बांध कर मत रखें, ऐसे ही अच्छे हैं। काम के दौरान जरा मुश्किल होता है, तंग करते हैं ना। मगर आप अभी काम नहीं कर रही हैं, हम छुट्टियों पर हैं। नो। कम से कम आज की रात प्लीज, अच्छे लग रहे हैं। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। नहीं, आज रात तो ये ऐसे ही रहेंगे। प्लीज मदमज़ेल, मेरे लिए ऐसा करें, सिर्फ मेरे लिए। ओके, सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो अब अपना वक्त ज़ाया नहीं करो, बालों में ब्रश करो। ओके। अच्छी तरह हिला लो, नीचे से जले ना। ओके। हाँ, क्या मिसेस बीथर को भी वो सूप चाहिए जो मैंने बहलूल के लिए बनाया है? उन्हें भी मरीजों वाला खाना खिलाएंगी? सलाद तैयार है, और क्या चाहिए? ओके, आप खाने की मेज तैयार करें। करता हूँ। ऑल राइट। मैं बशीर को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं बुलाने वाली थी, पर मैं तो भूल गई कि बशीर तो घर में है ही नहीं। कितना अच्छा होता कि वो हमारे साथ होता। लेकिन वो तो घर पे है ही नहीं, राइट? या, वो मेरा सब कुछ है। अब मैं कह सकता हूँ बहुत ही अच्छा बच्चा है। बिल्कुल, वो मेहनती भी बहुत है। मेहनती है, दूसरों की इज्जत करने वाला, वो अपने आप में वाहिद है, वाहिद। उसका मूड अच्छा है और नए नए मुकामात देख रहा है और घूम फिर रहा है। वो इस वक्त क्या कर रहा होगा? तो तुम उसे फोन क्यों नहीं करते? ठीक है, चलो। कल बोर्ड के मेंबर इस मैच के सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं। क्या वाकई? हाँ, उन्हें बासलाहियत खिलाड़ियों की तलाश है, मेरी तरह। कैसे हो? नॉट बैड। तैयारी कैसी है? ठीक है। क्या ये तुम्हारी टीम में है? ट्रेनिंग के दौरान इसे देखा था। हाँ, वो भी यहाँ रुका हुआ है, घर वालों के साथ। ओह, ये क्या हो रहा है बशीर? घर से कॉल आई है। हेलो, गुड इवनिंग मेरे बेटे बशीर। छुट्टियां कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही हैं। क्या कर रहे हो बेटा? मैं बस मिस्टर अदनान के साथ बैठा हूँ। मतलब इस वक्त मेरे साथ बात करना मुश्किल है। ओके, मैं समझ गया। जब तुम फ्री हो तो कॉल करना। ओके, सी यू। 1 मिनट बशीर, फोन मुझे दो। 1 सेकंड, मिस्टर अदनान बात करेंगे। बात करें। मिस्टर अदनान बात करना चाहते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू यू अदनान सर। क्या आपने मिसेस फिरदौस का कमरा तैयार करवा दिया है? जी सर, हमने कर दिया है। कमरे के बारे में पूछ रहे हैं? हमने अच्छी तरह तैयार कर दिया है और मिसेस बीतर की हिदायत के मुताबिक सफाई सुथराई भी कर दी है। आपका बहुत शुक्रिया। मिसेस बीतर कहाँ है? अपने कमरे में दूसरे घर के काम की वजह से थक गई हैं। अब वो आराम कर रही हैं। गुड, मतलब सब ठीक है? बहलूल थोड़ा बीमार है, वो भी अपने कमरे में आराम कर रहा है। बहलूल घर पर है? जी हाँ मिस्टर अदनान, और वो आते ही सीधे बिस्तर में घुस गया है। ओह, मुझे इसका पता नहीं था। मुझे लगता है उसे ठंड लग गई है। दुआ है वो जल्द ठीक हो जाए। मेरी तरफ से गुड नाइट। आपको भी गुड नाइट सर। सबको सलाम कह दें। जरूर। क्या हुआ डैडी? कौन बीमार है? बहलूल, उसे ठंड लग गई है। ओह, तो इसीलिए हमारे साथ नहीं आए। बुलैन, तुम क्या बातें कर रहे हो? ओके, आई एम सॉरी। आज तो एलिफ की बर्थडे भी है।
हो बहलूल, क्या कर रहे हो? घर पे हूँ। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। मैं 5 मिनट में तुम्हारे घर के बाहर होंगी और तुम मुझे वहाँ से ले सकते हो। अलिफ, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। तुम झूठे हो। कसम से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे यकीन नहीं है। ठहरो, मैं घर फोन करती हूँ। बच्ची मत बनो। क्या तुमको कहीं और जाना है? अगर ऐसा है तो बात और ज्यादा खराब हो जाएगी। अलिफ, मैं अपना सर भी नहीं हिला सकता। ओह गॉड, क्या मैं वहाँ आ जाऊँ? नहीं, ये रात तुम्हारी है, प्लीज एंजॉय करो। आई एम सॉरी। तुम्हारे तोहफे का शुक्रिया। तुम्हें पसंद आया? ऑफ कोर्स। वो बॉक्स को पैकेज की शक्ल में लाए थे और सबको बहुत पसंद आया। अपने तोहफे एंजॉय करो। मैंने काफी प्लानिंग कर रखी थी। मैं तस्वीर भी नहीं कर सकती थी कि आज की रात मैं अकेली रहूंगी। मैं भी मिस कर रहा हूँ। बाद में मैं इसको इवन कर दूंगा, मगर इस वक्त मेरी बहुत बुरी हालत है। ओके हनी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। सी यू। आपका खाना तैयार है मिसेस बीतर। चमेली नीचे सर्व कर रही है। ये किसकी प्लेट है? ये मैं बहलुल के कमरे में ले जा रही हूँ। वो घर पर है? हम बता नहीं सके। आपके आने से पहले ही वो आ गया था। वो बीमार है, ठंड लग गई है, इसीलिए हमने सोचा कि लाइट सा सूप बना दें उसके लिए। हाँ, सूप ठीक रहेगा। यस मैम। मिस्टर बहलूल, उठिए, मैं आपके लिए सूप लाई हूँ। मुझे नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं, आपको ये पीना पड़ेगा। शायद मैं मर रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। आप ये क्या बातें कर रहे हैं? आप देखेंगे आपको इस सूप से फर्क पड़ेगा। मुझे कब कपी सी हो रही है। बहलूल, क्या हुआ है तुम्हें? उठो ना। मैं जल रहा हूँ। देखिए ना मिस भीतर, ये नहीं पी रहा। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं देती हूँ इसे। बहलूल उठो, कम ऑन, सूप पियो। मेरी आंखें नहीं खुल रही और आप सूप पिलाने की बात कर रही हैं। अरे तुम तो तप रहे हो बुखार में। मैंने कहा तो था कि मैं जल रहा हूँ। ये मत तोड़ो, तुम्हें पहले बुखार है। छोड़ो। मुझे ठंड लग रही है। मैं बहुत खराब हूँ। मैं अलिफ की सालगिरह पर नहीं जा सका। आई एम सॉरी, मगर मुझे पता है कि तुम्हें कैसे उठाना है। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सोना है। वेट, अभी आती हूँ मैं। वो लोग वहाँ हैं। वो लोग आ गए। वाह, मदमुज़ेल को तो देखो। यकीन नहीं आ रहा। हाँ, मैंने ही इनसे कहा कि आपके बाल इस तरह खूबसूरत लग रहे हैं। ये वाकई अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। सॉरी, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। मुझे हैरत है बुलैन ने जो कहा। मेरा मुंह तो बंद है। मुझे तो शक हो रहा है। भूख लगी है। क्या हम बताएं कि मदमुज़ेल क्या खाना पसंद करेंगी? मेरे ख्याल में 21 नंबर कैफे डो पेरिस। ओह, बिल्कुल ठीक है। तुम क्या पसंद कर रहे हो बशीर? मेन्यू देख रहा हूँ मैं। बशीर, वो लड़की तुम्हें घूर घूर के देख रही है। पहले आप ये तय कर लें कि आपको खाना क्या है। सेब, आड़ू, केला,
संतरा, जो भी घर में मौजूद है सब ले आओ। लीमू लाना मत भूलना। हाँ बिल्कुल, मैं इसे लिख लेता हूँ। सबको उबाल कर 2 लौंग भी डाल देना और दालचीनी भी। हाँ थोड़ी सी। इनको अच्छी तरह उबाल लो। ठीक है। फिर इसमें शहद मिला लो। शहद? और बस रेडी। ये तो बहुत अच्छा हो गया। मिसेस बीतर ने एक नई चीज सिखा दी। मैं अब ये कर सकता हूँ। चलो तुम इसे लेके जाओ। नहीं तुम खाओ, मैं लेके जाती हूँ। आपने तो खाया ही नहीं इसे। मैं बाद में खा लूंगी। आप सबका शुक्रिया। आपको भी। चमेली दरवाजा खोल लो। जी अच्छा। भागो चमेली। ये सही है। घर का हर फर्द उसके लिए खुद को हलकान कर रहा है, मगर वो समझ ही नहीं रहा है। वो रहम दिल है, उसे एहसास है कि वो बीमार है। चलो अब खाना खा लेते हैं। बहलूल, बहलूल, कम ऑन, उठो। इससे तुम्हें फायदा होगा, ये पियो। ठहरो, मैं तकिया उठाती हूँ। घबराओ नहीं, है नुकसानदेह नहीं है। मुझसे दूर है, ये आपको भी लग जाएगा। बहुत मजे का है, पियो तो सही। बहुत गर्म है। आराम से। इसके बाद तुम्हें पसीना आएगा और तुम्हारा सारा बुखार भाग जाएगा। मजे में तो सही है। मैंने बनाया है। मुझे जाकर जल्दी सोना है। कल का दिन तुम्हारा है। सी यू लेटर। सी यू लेटर बेटा। ये मेरा टीममेट है। कंप्यूटर सैलून में बड़े मजे मजे के गेम आए हुए हैं, क्या तुम्हें मालूम है? नो, अपनी माँ से इजाजत ले लो, फिर खेलने चलते हैं। वो मेरी माँ नहीं है। क्या मैं अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलने जा सकता हूँ? मगर तुम तो जल्दी सोना चाहते थे। मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके। मेरे पास कमरे की चाबी है, मैं आ जाता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या हम चहलकदमी के लिए चले? हम थोड़ी देर और यहाँ पर रुकेंगे। फिर हम बशीर के साथ चले जाते हैं। ओके। मदमज़ल, आप साथ चलेंगी? मिसेस दिनीश को यहीं छोड़ दो, तुम लोग जाओ। ओके ठीक है, फिर आप डैड के साथ रहें। चले बशीर? जल्दी आना। ठीक है। ठीक है। ओढ़ने के लिए कुछ ले लो निहाल। जी मैं ले लूँगी।
इधर आओ बशीर, हम लिफ्ट से नहीं जाएंगे। वो लड़की तुम्हें देखी जा रही है। कौन लड़की? तुम खिलाड़ी हो, तुम मुझ पर भी मरते हो, राइट? क्या हो गया तुम्हें? मुझे अपसेट मत करो वरना मैं वॉक पे नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। ओके ओके, चलो चलते हैं। वाकई ये होटल बहुत अच्छा है। सही कह रही हैं। देखते हैं कल मैच में क्या होता है। बुलंद को कल हर हाल में जीतना चाहिए। मैं चाह रही थी कि मिसेस भीतर भी यहाँ होती। हाँ। मिसेस फिरदौस कैसी हैं अब? अब ठीक है, वो शायद जल्द घर आ जाएंगी। हाँ। भीतर से बात करते हैं। वो फोन नहीं उठा रही है, घर ट्राई करता हूँ। हेलो। हेलो चमेली। जी मिस्टर अदनान। मैंने भीतर को फोन किया था मगर उसने जवाब नहीं दिया। कहाँ है वो? वो मिस्टर बहलूल के रूम में है। मुझे लगता है कि वो अपना फोन ले जाना भूल गई हैं। क्या ऐसे ही है? उन्होंने बहलूल के लिए कुछ तैयार किया है। वेट, मैं फोन ऊपर ले जाती हूँ। नहीं, मैं बाद में कॉल कर दूंगा उसे। ओके फाइन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। दोबारा कॉल करेंगे। अच्छा ठीक है। बहलूल बीमार है, वो उसके साथ है। क्या आप डिजर्ट लेंगी? नहीं थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलें बाहर में चलते हैं। ओके। मैं प्लेट लेने आई हूँ। ले जाओ। ओह, इनको तो पसीना आ रहा है। हाँ, इसका दूसरा ड्रेस रेडी कर दो, जागने पे वो पहन लेगा। ओके। मिस्टर अदनान का फोन आया था, आप फोन नहीं उठा रही थी, उन्होंने कॉल करने का कहा है। ओके फाइन। ये छुट्टी हम सब के लिए बहुत अच्छी है। जी हाँ, काफ़ी अरसे से इसका मौका नहीं मिल रहा था। आप अगर आराम करना चाहती हैं तो अपने आबाई वतन जा सकती हैं। वहाँ के हवाले से मेरी यादें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। इंसान वहीं इत्मीनान महसूस करता है जहाँ उसे इत्मीनान मिलता है। फिर ये कि अगर आपने अपना वतन छोड़ दिया है और वहाँ के तमाम लोगों से अपना रिश्ता तोड़ लिया है जिनसे आपके बहुत करीबी ताल्लुकात थे, तो फिर आपको वहाँ जाकर भी अपने अंदर एक खला ही महसूस होगा। और जहाँ तक अपने मुल्क वापस जाने की बात है तो मैं ये कहूँगी कि सांस तो इंसान कहीं भी ले सकता है। क्या ख्याल है? ठीक कह रही हैं। एक्सक्यूज मी, भीतर की कॉल है। हेलो। हनी, आपने मुझे फ़ोन किया था? हाँ, तुमसे बात करनी थी। मैं बहलूल के साथ थी, मेरा फ़ोन बेडरूम में ही रह गया था। क्या वो बीमार है? हाँ, मगर मैंने उसे मम्मी का एक नुस्खा तैयार करके पिलाया, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, अच्छा किया। मैं अभी अभी नीचे आई हूँ। आप क्या कर रहे हैं? बच्चे कैसे हैं? क्या हो रहा है? बुलंद सो चुका है, निहाल और बशीर टहलने गए हैं।
और मैं मिसेस दिनीस के साथ यहाँ बैठा हूँ और तुम्हें मिस कर रहा हूँ। हाँ, तुम पे अफसोस हो रहा है मुझे। हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपने गर्म कपड़े पहने होंगे, बाहर तो बहुत ठंड होगी ना। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। क्या परेशान है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, क्या आपने ये सब कुछ इसलिए किया कि आप एक खास वक्त उनके साथ? मैं इसका इतराफ करता हूँ। मैं आपका सर तोड़ दूंगी। I love you. I love you too. Good night. क्या हुआ? गुड नाइट भीतर। कुछ नहीं। आपको सलाम कहा है। वालेकुम सलाम। अरे बच्चे आ गए। सर्दी लग रही थी और अब मुझे नींद भी आ रही है। आप लोग जब रेस्टोरेंट में नजर नहीं आए तो हम यहाँ चले आए। हमने वैसे ही यहाँ बैठने का फैसला कर लिया। बुलंद कहाँ है? वो सोने चला गया। हम लोग भी चलते हैं अगर तुम कहो तो। हाँ, मैं थक गई हूँ। हम थोड़ी देर और यहाँ पर रुकेंगे। गुड नाइट। शब बखैर। ये बहुत खूबसूरत रात थी। बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। आपने मेरा साथ दिया, आपका शुक्रिया मिस दिनीस। गुड नाइट। गुड नाइट एंड स्लीप वेल। गुड नाइट। क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे बस कुछ याद आ रहा है। मैंने आपको डैड के साथ देखा तो सोचा कि काश आपने डैडी से शादी की होती। ये तुम क्या कह रही हो निहाल? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? पता नहीं, बस ख्याल आ गया मुझे। काश कैसा वाकई होता। प्लीज दोबारा ऐसी बात मत कहना। आई एम सॉरी। Getting down. Give me an image of that change that you hope for in the world. He's looking at me.
भीतर भीतर। तुम तो बाकायदा सो गई। कैसे हो तुम? बेहतर। आपका ड्रिंक काम कर गया। मैंने कहा था ना। असल में भूख लग रही थी, कुछ खाने उठाऊं। वैसे मैं ऐसा करती नहीं, मगर अभी तुम बीमार हो। अरे नहीं ठीक है, मैं टोस्ट बना लूंगा। इस वक्त? वैसे मैं टोस्ट नहीं खाती, मगर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आपके लिए बनाऊं टोस्ट? क्या चाहिए तुम्हें? ओ, आप क्या दे सकती हैं मुझे? जो भी आराम से दे सकें। मैं देती हूँ तुम्हें चीज़, टोमेटो, बटर और योगर्ट और फाइनली ताज़ा खशखश। और कुछ चाहिए? टमाटर ठीक रहेगा। प्याज चाहिए? ठीक है। भीतर। प्लीज मुझे करने दें। आप अपनी नींद ना खराब करें, सो जाएं जाकर। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत शुक्रिया। You're welcome. हेलो मिसेस भीतर। हाँ, बात कर रही हूँ। मैं मिसेस फिरदौस की नर्स बोल रही हूँ। क्या हुआ है? आप परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ। वो आपसे बात करना चाह रही हैं। भीतर, मैं यहाँ बोर हो गई हूँ। आपने ये कहने के लिए फ़ोन किया है? मैं तो डर गई थी। क्या वाकई डर गई थी तुम? क्या हुआ है मम्मी? अगर मैं मजीद एक दिन और यहाँ रही तो फट जाऊंगी धमाके से। मैंने डॉक्टर से बात की है। बेकर और निहात मुझे लेने आ रहे हैं। आइंदा कल ऐसा हो सकेगा? तुमने मेरा कमरा तैयार करवा दिया? नहीं, अभी लगे हुए हैं, मगर आपके आने तक सब कुछ हो जाएगा। फिर मैं आपको लेने के लिए आऊँगी। ओके, फिर कल मिलते हैं स्वीटी। ओके, सी यू। थैंक्स। मम्मी बिल्कुल ठीक है और इन्हें कमरा भी पसंद आया है। अभी भी मेरी पसंद के हिसाब से नहीं है। मम्मी आप ठीक हैं? वो लोग उन्हें एम्बुलेंस में लेकर आए थे। ओ मेरे खुदा, काश मैं तुम्हारे साथ होता। निहात ने सारे मामला तय किए, उसके बाद अपने ऑफिस चला गया ड्रॉप करके। समझ गया। आप क्या कर रहे हैं? खेल के मैदान में? नहीं नहीं, मैच तो दोपहर में शुरू होगा। अभी तो हम सब लोग यहाँ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। कुछ सुना तुमने? हाँ, मेरी बेस्ट विशेस हैं उसके लिए। बेकर, जरा मुझे मेरा बैग तो पकड़ाओ प्लीज। दोपहर तक हम घर पे होंगे। ओके हनी, सी यू। एक मिनट, मिसेस फिरदौस को खुशामदीद कह दो। श्योर, मैं कहती हूँ। अदनान है, आपसे बात करना चाहता है। ओके। हेलो मिस्टर अदनान। हेलो मिसेस फिरदौस, एक बार फिर खुशामदीद आपको। आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू। और आपकी मेज़बानी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
खुद को मेहमान मत समझे, यह आपकी अपनी बेटी का घर है। मिसेस फिरदौस, ऐसा मत बोलें। जी मुझे पता है। चले मिलते हैं फिर बाद में। सी यू। तो मिसेस फिरदौस को कमरा पसंद आया? हाँ। अब हमें घर वापस चलना चाहिए, शायद ही हम अंटार्कटिका जा सके। निहाल, ऐसा मत कहो, तुम जानती हो कि ये सब कुछ आर्जी है। खुदा करे ऐसा ही हो। मजाक कर रही थी। क्या आपको और तकिए चाहिए? नहीं ठीक है। मैं चाय के लिए कुछ तैयार कर रही हूँ। सुलेमान ने आपके लिए बोरेक बनाया है। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं हरकत नहीं कर पा रही हूँ शाइस्ता। मुझे लगता है मेरे वजन में 100 किलो का इजाफा हो गया है। मैं आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर हूँ मैडम। कातिया तुम इनके साथ जरा जाओ और घर को देख कर आओ। ओके चलो। हमारे पास काफी जगह है, राइट पीटर? नहीं, वो दरख्त पे रहेगी। जाहिर है यही रहेगी मम्मी। मम्मी आराम से रहें आप। हाँ पैकर, मुझे लाड कर कर इस तरह बिगाड़ू मत तुम दोनों। मैं इस कमरे में सांस ले सकती हूँ। अरे देखो कौन आया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहलूल, बहलूल यही था तो तुमने बताया क्यों नहीं पीटर? ये बात मेरे जहन में ही नहीं आई। मैं बीमार हूँ लिहाजा प्यार नहीं कर सकता। तुम्हें क्या हुआ? इसे ठंड लग गई थी, कल रात सर्दी भी बहुत थी। अब मैं काफी बेहतर हूँ। ऑल थैंक्स टू मिसेस पीटर। अच्छा, ये तो अच्छा हुआ कि पीटर अनकरा नहीं गई। अभी भी है बुखार? ठंड सी महसूस हो रही है। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आपकी मौजूदगी इस घर में एक ताज़ा हवा का झोंका है। हाँ, मैं भी यहाँ आकर आप लोगों के साथ बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि किसी के ताल्लुकात के दरमियान रुकावट नहीं बनूंगी। मैं भी, मगर इससे पहले मुझे अच्छा होना होगा। मैं आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करूंगा, मुझे आराम करना चाहिए। शुक्रिया बेलूल, अपना ख्याल रखना। मैं अपने कमरे में हूं। तुमने इस लड़की के साथ क्या किया है? वो तो ठीक ठाक लग रहा है। लगता है तुम दोनों में काफी दोस्ती है। जाहिर है, हम एक ही घर में रहते हैं। तुम्हें अपने और इसके दरमियान के फासले को नजर में रखना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी हैसियत को हर कोई पहचाने, मगर ये गलत है। समझने की कोशिश करो। क्या ये आप क्या कह रही हैं? क्या हो गया है? देखो पीटर, बेलूल मिस्टर अदनान की औलाद नहीं है, लिहाजा वो तुम्हारा भी नहीं है। वो नौजवान और सेहतमंद है और ये बात मसाइल पैदा कर सकती है। तुम उसके साथ किसी अफेयर में मसरूफ हो सकती हो। फजूल की बातें नहीं करें, हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। बैकर, तुमने देखा ये किस तरह उसका ख्याल कर रही थी, फिर कहती है हमारे दरमियान कुछ भी नहीं। बीतर सही कह रही है, आप बिलावजह की बातें कर रही हैं। मिस्टर अदनान को जलन और इस बात से बेसुकूनी भी हो सकती है। आपके दिमाग में हमेशा इसी तरह की बातें चलती रहती हैं। तुम देखना। तुम मम्मी से बहस नहीं करो बीतर। मम्मी, आप इस टॉपिक को रहने दें। मैं गलत नहीं कह रही हूँ बैकर। एक मर्द जब एक नौजवान लड़की से शादी करता है तो इस तरह की सूरत हाल में वो बेचैन हो जाता है, अपसेट हो जाता है। तुम्हें ये बातें सोचनी चाहिए बीतर। काफी समझदार हो तुम तो। मम्मी प्लीज अब बस भी करें आप, बहुत हो गया, बोले ही जा रही हैं आप तो। हाँ, तो आखिर तुम्हें चाय का ख्याल आ ही गया। मैंने तो पहले भी पूछा था। अच्छा चलो इस तरफ से ले आओ। तुम्हारे नौकरों को चाहिए कि वो ढंग से काम किया करें। ये लीजिए। शुक्रिया चमेली। शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुम जा सकती हो चमेली।
पसंद आया मिस्टर सलीम? अगर आपको पसंद आया है तो एक और मंगवा दूं? नहीं, मेरा पेट भर गया। आपकी मर्जी। आज रात तुम नसरीन के कमरे में कयाम कर लो, हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं कर लूंगी। अगर चाहे हमारे कमरे छोटे हैं मगर रोशन और हवादार हैं, हम तुम्हारे आराम का ख्याल रखेंगे। और वो मुसीबत कब नाजिल होगी? किसकी बात कर रही हो? वही लिटिल लेडी निहाल। बहुत ही मोटी लड़की है, बहुत ही मूडी और मनफी सोच वाली लड़की। डिनर के दौरान वो एक बार भी नहीं मुस्कुराई। अल्लाह भीतर पे रहम करे। सुलेमान, आप छोड़िए। सुनो, तुम्हें अदब और अदाब का लिहाज होना चाहिए। तुम इस घर में मेहमान हो। तुम अगर इस बात को जहन में रखोगी तो अच्छे सुलूक की मुस्तहिक करार पाओगी। हम चाहे कुछ भी हों, आखिर हम सब हैं तो उसके नौकर, और हमें तो सभी की खिदमत करनी है। तब भी ये लोग हमें किसी खातिर में नहीं लाते। सही कह रही हूँ ना? हम लोग इस खानदान का हिस्सा है मैडम। जिस तरह मैं अपनी बेटी के खिलाफ तुम्हें एक लफ्ज बोलने नहीं दूंगा, उसी तरह निहाल के खिलाफ भी तुम्हें कुछ बोलने नहीं दूंगा। अपने रवैये को दुरुस्त करो। ठीक है, आई एम सॉरी। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। नहीं सुलेमान, तुम गुस्सा मत हो। वो एक तो दिन यहाँ रुकेगी, वो हमारी मेहमान है, हमें चाहिए हम उसे खुश रखें। आप बैठ जाएं, इसकी बातों का बुरा ना माने। ठीक है, पेस्ट्री खाओगी? नहीं, मुझे नहीं खानी। सलीम, मिसेस पैकर जा रही है, वो चाहती है उनकी कार रेडी हो। ओके, पेस्ट्रियाँ बहुत अच्छी थी, उसके लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। कमन कहाँ थी आप? ठहरो, मैं भी साथ चल रही हूँ। देखो, तुमको इस औरत से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाना। ठीक है। हाँ, ये तो मुझे बच्चा समझते हैं। ऐसा क्यों? तुम इन बातों में ना पड़ो, अपना काम करो। सी यू मम्मी, बाद में आऊंगी। ओके। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी फिक्र मत करो पैकर, मैं ठीक हूँ। तुम होटलों में खाती फिरती हो, पता नहीं तुम अपना ख्याल कैसे रख पाओगी। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अपने शौहर से कहो कि वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा घर देखे। तुम खाना बदोश की जिंदगी गुजार रही हो। ये सब मुझे पसंद नहीं बिल्कुल। कब तक यूं ही भटकते रहोगे तुम दोनों? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारा अपना घर हो जिसमें तुम आराम से रहो। नेहात घर तलाश कर रहे हैं ना मम्मी, आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय पैकर। फिक्र मत करो, वो अगर हमारे बारे में फिक्रमंद है तो समझो वो ठीक है। उन्होंने कुछ इस तरह से बात की जैसे मैं होटल्स में रहना पसंद करती हूँ। वो ऐसी ही बेमायनी बातें करती रहती हैं। वो भूल जाती हैं इससे कितनी तकलीफ होती है। हाँ, वो भूलना चाहती हैं, इसीलिए तो बेतुकी बातें कर रही हैं। ऐसे ही उन्होंने मेरे और बहलूल के हवाले से बातें शुरू कर दी। बहुत ही बकवास बात है ये। असल में वो खुद को मसरूफ रखना चाहती हैं, शायद इसीलिए इस किस्म की बातें कर रही हैं और बस। ओके, मैं चलती हूँ। गुड बाय हनी। ओके कातिया, मम्मी का ख्याल रखना। बेफिक्र रहें। कातिया, कातिया। जी आ रही हूँ।